अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। मतलब कि आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ कज़ाकिस्तान की सिटी अलमाती के अंदर। अलमाती की मैंने यूनिवर्सिटी कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने एडमिशन लिया और यहाँ मैं आया हूँ अपनी MBBS के लिए। यहाँ के मेरी 5 साल की डिग्री है, जो कि उसके बाद मेरा 1 साल का हाउस जॉब होगा। हाउस जॉब करने के बाद वो मेरी अपनी है कि मैं कहाँ पे जाता हूँ, किस कंट्री के अंदर मैं स्पेशलाइजेशन करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा DMs और कमेंट्स आ रहे थे कि मैं किस तरह यहाँ पे पहुँचा हूँ, मेरा क्या प्रोसीजर है, मेरी क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं सिटी फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान से। और मेरा जो यहाँ पे एडमिशन करवाया वो मैं करवाया मेरे कज़न ने, जो कि खुद यहाँ पे 3rd ईयर का MBBS का स्टूडेंट है कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। सबसे पहले जो है वो मुझे आया एडमिशन लेटर के आने के 2 हफ्ते बाद मुझे मेरा इंटरव्यू है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और उसके 1 वीक के बाद मुझे मेल आई है कि आपका जो है वो इंटरव्यू हमने एक्सेप्ट कर लिया और मुझे एक्सेप्टेंस लेटर आया है। लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे होता है एक एडमिशन लेटर, देन उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर, देन होता है इन्विटेशन लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद मैंने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको जो है वो टेस्टेड करवाया, मोफा से करवाया, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह से मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो तैयार करवा लिया। उसके बाद मुझे आया इन्विटेशन लेटर जो होता है ना, हमारा जो 3rd लेटर होता है, जो कि लास्ट लेटर होता है, ठीक है ना। उसके अंदर हमारी वीज़े की डिटेल भी होती है, ठीक है ना। जैसे ही वो आया उसके बाद हमने जो है वो अपॉइंटमेंट अपनी बुक की है। अपॉइंटमेंट करने के बाद वो आप लोगों को पता है कि हमारी जो कज़ाकिस्तान की एम्बेसी है वो है इस्लामाबाद के अंदर। तो हमें जो है वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिली थी 6 दिसंबर 2024 की। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो थी वो 6 दिसंबर की थी। 6 दिसंबर वाले दिन हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सबमिट करवाया एम्बेसी के अंदर, ठीक है ना, कज़ाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर। जैसे कि मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है, मेरा काउंसलर ने जो है वो इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद मुझे 2 दिन के बाद पता चलता है कि मेरा जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, ये कह के कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। हालांकि जो मुझसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे उसमें कोई इतनी खास इंग्लिश पूछी नहीं थी। इसके बाद दोबारा मैंने अपनी अपॉइंटमेंट ली, जो कि मुझे मिली 25 दिसंबर की। 25 दिसंबर वाले दिन हम पहुंचे हैं और इतने हमारे अक्ल ने काम नहीं लिया कि उस दिन हम ध्यान में रखेंगे 25 दिसंबर की तो छुट्टी होती है कायदे-आज़म डे की। लेकिन हमने वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाली थी तो उन्होंने हमें बताया था कि आपकी एम्बेसी ओपन होगी। हम पहुँचे हैं तो उन्होंने एम्बेसी अपनी शिफ्ट की हुई थी, ऊपर से उनकी छुट्टी भी थी। तो हमें फिर डर लगा कि कहीं हमें दोबारा अपॉइंटमेंट मिलेगी, और अपॉइंटमेंट हमें जो दोबारा मिल रही थी वो मिल रही थी हमें 10 जनवरी की, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हमने दोबारा उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि आपकी इसी अपॉइंटमेंट पे आप जो है वो नेक्स्ट वीक आओगे तो आपका जो है वो इंटरव्यू हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने अपनी दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं ली। उन्होंने हमसे कहा कि आप 27 दिसंबर को जो है वो अब दोबारा आए। तो हम 27 दिसंबर को दोबारा गए। उस दिन हमने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए। डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद हम पहुंचे दोबारा 30 दिसंबर 2024 को। और उस दिन फिर उन्होंने हमसे कहा कि आप जो है वो आओगे 6 जनवरी को। 6 जनवरी के अंदर हमारा जो है वो 5वां चक्कर था इस्लामाबाद के अंदर। ये नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है हर बच्चे को, क्योंकि एक तो ये था कि न्यू ईयर आ गया, दूसरा ये था कि उन्होंने अपनी एम्बेसी जो है वो शिफ्ट कर ली थी दूसरी जगह पर, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मसला बना और बच्चों के उन्होंने दोबारा से डॉक्यूमेंट्स कहा कि आप सबमिट करवाएं। तो 6 जनवरी वाले दिन जिस दिन मैं गया हूँ, उस दिन मुझे जो उन्होंने सुबह में 11 बजे वहाँ पे पहुँचा हूँ। 11 बजे पहुँचने के बाद उन्होंने मुझसे कहा है कि आप 4 बजे अपना जो है वो वीज़ा रिसीव कर लेंगे। वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम वहाँ पे पहुँचे हैं 4 बजे, और 5:30 बजे मुझे दोबारा अंदर बुलाया गया और मुझे ये कहा गया कि आपका दोबारा इंटरव्यू होगा, जो कि वहाँ के काउंसलर लेंगे। तो मेरा दोबारा इंटरव्यू किया गया, मुझसे दोबारा पूछा गया कि आपने क्यों जाना है वहाँ पे, आपने क्या करने जाना है, आपने MBBS की डिग्री ही क्यों करनी है। तो मैंने उनको सारा बताया कि मेरे ये नंबर्स आए हैं, मैंने इसलिए जाना है, मेरा किसने करवाया, कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, कौन मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। मैंने उनको सारा बताने के बाद उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट वेट करो। 5 मिनट वेट करने के बाद उन्होंने मेरा वीज़ा हाथ में बुक करा दिया। और उस दिन वो खुशी मुझे मिली, वो मैं क्या बताऊं, क्योंकि आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो कि जो इंसान को इतनी देर के बाद मिलता है वही ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मंथ के बाद मुझे मेरा वीज़ा मिला था। 6 दिसंबर को मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी और 6 जनवरी को मुझे जो है वो मेरा वीज़ा मिला था। और फिर 10 जनवरी की मैंने अपनी सीट बुक करवाई थी एयर अरेबिया के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 10 जनवरी की जो है वो अपनी सीट बुक करवाई थी एयर अरेबिया के थ्रू, और मेरी वीज़ा की फ़ीस जो थी वो होती $200। मैं 10 जनवरी को यहाँ पे पहुँचा हूँ और मेरी जो फ़ीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी की है वो होती है पर ईयर $4500, ठीक है ना। और आप पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे आके हॉस्टल में रहते हो या अपार्टमेंट के अंदर रहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपार्टमेंट के अंदर हो अगर तो आपने पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हॉस्टल के अंदर जो है वो आपकी अपनी मर्जी होती है। हॉस्टल के अंदर आपको ये मिल जाता है कि आप अगर स्टडी करके आते हो तो आपका बना खाना मिल जाता है, लेकिन अगर खाना अच्छा हो तो। लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं मिलता तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप जो है वो अपार्टमेंट के अंदर रहो। मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो मैंने अपने हॉस्टल के अंदर स्पेंड करना है, दैन उसके बाद मैं जो है वो करूँगा अपार्टमेंट के अंदर अपना शिफ्ट करूँगा, ठीक है ना। और मैं आपको बताता चलूँ कि आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर हमारा जो है वो
ईयर गैप आया हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके एफएससी के बाद या आपके सेकंड ईयर के बाद कोई भी आपने डिग्री की है, अगर आपका 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, कितने भी साल का आपका ईयर गैप है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका 3 साल के बाद उन्होंने एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लिया। क्योंकि कजाकिस्तान के अंदर आपको स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड की जाती, आपने सेल्फ पे करना होता है, ठीक है ना। और पर ईयर कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो $4500 है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान 1 PKR यहाँ पे बनता है 1.85 तेंगे, और यहाँ पे लोकल जो है वो करेंसी यूज़ की जाती है तेंगे, और लेकिन फ़ीस वगैरह सबमिट के लिए यहाँ पे डॉलर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। और अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे आपको पाकिस्तानी या इंडियंस खाना मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ज़लोनी मार्केट है जहाँ पे आपको पाकिस्तानी मसाले, हर चीज़ आपको पाकिस्तान की मिल जाएगी। कोई भी ऑयल है या कोई भी आपकी डिशेज आप बनाना चाहते हो, हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती रही हैं दिसंबर के अंदर रशियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जो है वो कोर्सेज करवाए जाते हैं लैंग्वेजेस के, आपको रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है ना। तो आपको जो है वो मेरे यहाँ पे फाइनल भी हो चुके हैं, मेरे मिड भी हो चुके हैं लैंग्वेजेस के, और मैंने बहुत अच्छे नंबर से जो है वो अच्छी परसेंटेज से मैंने उनको जो है वो क्लियर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी 11 फरवरी से मेरी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप लोग इसका प्रोसीजर जानना चाहते हो कि मैंने किस तरह जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया, तो और इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस चीज़ के लिए, तो मैं इसके ऊपर दोबारा जो है वो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट्स ज़रूर करना है ताकि मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना सकूँ, और जो कमेंट में ज़रूर बताना है कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। बाकी मेरा चैनल जो है वो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। इन्विटेशन लेटर जो हमारा होता है ना, उसके ऊपर हमारा वीज़ा फॉर्म भी लिखा होता है। इन्विटेशन लेटर जो होता है ना, उसके अंदर हमारा जो है वो वीज़ा, इन्विटेशन लेटर जो होता है ना, उसके अंदर हमारा इनके अलावा क्या था और के साथ उनको अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी।